बहनों, सत्संग कोई सहजता से मिलने वाली वस्तु नहीं। जब अनंत कृपा प्रभु की होती है, जब अनंत कृपा अपने इष्ट भगवान की होती है, जब अनंत कृपा अपने सतगुरु देव की होती है, जब जाकर कोई व्यक्ति सत्संग की परिधि में बैठ सकता है। सत्संग ऐसे ही मिलने वाली वस्तु नहीं। और मेरे भाई बहनों, मैं कहती हूँ, पहले दिन का सत्संग तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि आज स्थापना सत्र है और स्थापना सत्र में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। आज आप सब लोग कलश यात्रा में इतने व्यस्त होने के बाद, इतनी सारी चुनौतियों को सहन करने के बाद, आप सब लोगों की संख्या ये इंगित करती है कि अजमेर अब वृंदावन बनने की कगार पर है। मेरे भाई बहनों, जब जीव सत्संग सुनता है तो क्या लाभ होता है? आप कहेंगे सत्संग सुनने से क्या होता है? मेरे भाई बहनों, सत्संग सुनने से विवेक जागृत होता है। सत्संग कहते हैं बुद्धि के उस उच्चतम स्तर को, जिसको जागने के बाद यह पता चल जाए कि क्या करने योग्य कार्य है और क्या त्यागने योग्य कार्य है, क्या सही है क्या गलत है, और अगर शास्त्रवत बातों में कहूँ तो क्या विधि है और क्या विधान है। जब इसका पता चल जाए तो समझ जाइए विवेक जागृत हो गया। आप कहेंगे ये विवेक क्या है? तो सहज बातों में आपको समझाऊं। एक नशा करने वाला व्यक्ति नशा करता है और उसे पता है कि नशा बहुत बुरी चीज है, और फिर भी वो नशा कर रहा है। उसे पता है मैं नशा कर रहा हूँ, इस नशे में मेरा धन खर्च हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कोई मुझे मान सम्मान भी नहीं देगा, उसके बावजूद वो व्यक्ति नशा कर रहा है। तो इसका मतलब मानने की बुद्धि उसके अंदर है, पर जानने का विवेक उसके अंदर नहीं। और बुद्धि हो और विवेक ना हो तो ऐसे विवेक से अंधविश्वास और अलग गलत कार्य होने की संभावना है। तो विवेक कहते हैं बुद्धि के उस उच्चतम स्तर को जिससे सही और गलत का ज्ञान हो जाए। तो ऐसी आनंदमयी कथा में आप प्रवेश कर रहे हैं। भागवत कथा सुनी, देवी कथा सुनी, नानी भाई का मायरा सुना, लेकिन ये गौ कथा क्या है और ये कहां से आई? तो मेरे भाई बहनों, ये गौ कथा कोई आधुनिक कथा नहीं, ये प्राचीन कथा है। और इस कथा का वाचन प्रथम बार किया था बरहा भगवान ने। और ये कथा जीवन से दुखों का नाश करने के लिए, आपके जीवन से दुखों का नाश कर देगी। ये गौ कथा इतनी दुर्लभ है जो हिमालय से चलकर आप लोगों के बीच में आई है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो ये गौ कथा हिमालय से अजमेर आप लोगों के बीच में आई है। तो मेरे भाइयों, ये अति प्राचीन कथा है। इसका वर्णन मिलता है वराह पुराण में। वराह पुराण में बताते हैं एक बार पृथ्वी माता, धरती माता बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई। हिरण्याक्ष उस धरती माता को पाताल में ले गया। और हिरण्याक्ष जब धरती माता को पाताल में ले गया तो धरती माता बहुत दुखी हुई। तब वराह भगवान ने जो धरती माता को जो कथा सुनाई, वो कथा आज आप संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। इसका पुराण वराह पुराण के 146वें अध्याय के 3रे श्लोक में मिलता है। कथा संक्षिप्त में कुछ इस प्रकार है कि जब हिरण्याक्ष धरती माता को पाताल में ले गया तो धरती माता बहुत दुखी हुई। और धरती माता को दुख को मिटाने के लिए जो वराह भगवान ने धरती माता को कथा सुनाई, वो सुनिए। एक बार भोले बाबा के तप के कारण, भोले बाबा की तपस्या के कारण औरव ऋषि नाम के एक संत महात्मा के सारे पेड़ पौधे जल गए।
इतना तप गिरा, इतनी तपस्या की अग्नि गिरी उसके उद्यान पर कि वो सारे के सारे पेड़ पौधे जल करके भस्म हो गए। औरव ऋषि बड़े प्रकृति प्रेमी थे, कोई एक पत्ता भी तोड़ लेता तो उनसे सहन नहीं होता, यहाँ तो सारी की सारी वाटिका ही जल गई। औरव ऋषि ने जब ये देखा तो उन्होंने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि ये वाटिका किसने जलाई है। और औरव ऋषि ने ज्ञात और अज्ञात स्थिति में, क्योंकि मेरे भाई बहनों जब क्रोध आता है किसी व्यक्ति को तो वो अपनी सोचने और समझने की क्षमता को खो बैठता है और कुछ भी कर देता है। तो औरव ऋषि ने भी ये जांचने की कोशिश नहीं करी कि ये ज्ञात स्थिति में जला है या अज्ञात स्थिति में, और औरव ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरी वाटिका जलाई है उसके पूरे शरीर में जलन प्रारंभ हो जाए। और जैसे ही औरव ऋषि को का श्राप भोले बाबा को लगा, भोले बाबा के पूरे शरीर में जलन प्रारंभ हो गई। अनेक प्रकार के प्रयत्न किए पर वो जलन समाप्त नहीं हो रहे। सारे देवता बड़े परेशान होकर के गए विष्णु भगवान के पास, बोले प्रभु कुछ निवारण कीजिए, भोले बाबा की जलन समाप्त नहीं हो रही। विष्णु भगवान ने कहा संत का श्राप है, श्राप तो लगेगा, लेकिन इस पृथ्वी पर एक ऐसा तत्व है जो संतों के श्राप को भी समाप्त कर सकता है, और वो है केवल और केवल गौ माता। कोई संत महात्मा भगवान ऋषि कुछ भी नहीं कर सकता अगर शरणागति ली जाए गौ माता। सारे के सारे संत भगवान सब मिलकर के गए गौ माता के पास और गौ माता से प्रार्थना करी। और गौ माता तो है ही सहज दयालु कृपालु। जैसे ही माँ से प्रार्थना करी माँ तुरंत प्रकट हो गई। और माँ जहाँ प्रकट हुई और जहाँ संतों ने माँ से प्रार्थना करी, वराह पुराण ने उसको गौ निष्क्रमण महातीर्थ के नाम से पुकारा है। वहां गौ माता जैसे ही प्रकट हुई, गौ माता के थनों से अमृत तुल्य दूध गिरा, और उस दूध से जब भोले बाबा का अभिषेक किया गया तो भोले बाबा की जो जलन थी वो समाप्त हो गई। वराह भगवान जब धरती माता को ये कथा सुना रहे थे तो धरती माता बोली, वराह भगवान भोलेनाथ की तो दूध अभिषेक करने के बाद जलन समाप्त हुई, और मैंने तो कथा करी, श्रवण मात्र से ही मेरी जलन समाप्त हो गई। तो मेरे भाई बहनों निश्चित ही ये कथा आपके दुखों को नाश करेगी और आपके जीवन में खुशियां लाएगी। ये कथा आपके सारे दुखों को श्रवण करेगी। ये मैं नहीं कह रही, ये साक्षात ग्रंथ कह रहे हैं। भोले बाबा की इस जलन को समाप्त करने के बाद गौ माता ने सबको आशीर्वाद दिया है। और मेरे भाइयों इस कथा के जितने भी मुख्य यजमान हैं, कार्यकर्ता, आयोजक, संयोजक एवं श्रवण करने वाले, बहुत ध्यान से सुनिए। अग्नि पुराण के 292वें अध्याय के 5वें श्लोक में एक बड़ी सुंदर बात लिख दी कि इस कथा को करने, करवाने और सुनने वाले की 14 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जबकि मेरे भाई बहनों भागवत सुनो तो जिसने करवाई है उसकी ही निमित्त उद्धार होता है या 7 पीढ़ियों का ही उद्धार होता है। जबकि अग्नि पुराण के 292वें अध्याय के 5वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि करने और करवाने वाले और सुनने वाले की 14 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ऐसी सुंदर कथा में आप और हम प्रवेश करेंगे। और मेरे भाई बहनों महाभारत के अनुशासन पर्व में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। महापुरुष जिस पर्व को
अनुशासन पर्व कहते हैं। संतों ने उसे गवो उपनिषद कहा है, क्योंकि गाय माता की बड़ी सुंदर सुंदर बातें उसमें लिखी हैं। और उसमें इतना तक लिख दिया कि गौ माता का 2 मिनट का कीर्तन मात्र करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई भी महाभय बीमारी हो, कोई भी आपातकालीन स्थिति हो, कोई भी शत्रु भय हो, कोई भी भूत और पिशाच का अगर भय हो, तो वो सब भय मात्र 2 मिनट का ये कीर्तन जो कि संत और मुनियों ने किया था, वो करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए हम भी उस 2 मिनट के कीर्तन में चलते हैं और गौ माता को मनाते हैं। जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, 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 जय जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय नंदी बाबा, जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, गौ माता, जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय नंदी बाबा, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, एक रजरेणु का पे चिंता परिवार दारू, मार दारू कृष्ण तोरी बंशी में तो नंदिनी के दुख की धार पे नल बाबा मोरे समसी सुंदर कायबा और मैं गुटबार दारू नल दही हूँ खावाऊंगी, करने को मैं दही दबाऊंगी, गजबासिन को मैं दही हूँ खावाऊंगी, गजबासिन को मैं दही दबाऊंगी, नारियल शंकर के पहले श्री नंदीश्वर, नारियल शंकर के पहले श्री नंदीश्वर, और गौ माता निस दिन गाऊंगी, माता गौ माता निस दिन गाऊंगी, गौ माता
माता, पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो माता, पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो भ्राता, तुम्ही हो दाता। गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय नंदी बाबा, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय नंदी बाबा, जय जय गौ। आनंदमयी कथा में प्रवेश करने से पहले हम एक और दो कार्य जरूर करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कथा हम करवा रहे हैं, और ना हमें ये सोचना चाहिए कि ये कथा हम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई बहनों, सहस्त्रनाग अपने सहस्त्र फनों से उच्चारित करना चाहे और माँ सरस्वती स्वयं अपनी लेखनी से लिखने बैठे तो भी इस गौ कथा की महिमा का पार नहीं पा सकते। तो हम इस साधारण जीवा से गौ माता की महिमा का बखान क्या कर सकते हैं? केवल निमित्त बनाया है आपको और हमको, या कहूँ ये सौभाग्य प्राप्त किया है भगवती ने आपको और हमको, जो हम इस कथा को सुन पा रहे हैं। मेरे भाई बहनों, गौ कथा इतनी दुर्लभ है, इतनी आसानी से सुन नहीं सकते। ये जरूर आपके पूर्व जन्मों के कुछ बहुत अच्छे कर्म हैं, या कहीं न कहीं आपकी गौ सेवा है जो आज आप इस कथा में सम्मिलित हैं। और इस कथा के डायरेक्टर, आयोजक, निर्माण करता है वो है हनुमत दादा, क्योंकि किसी भी कथा में सारी व्यवस्थाओं का जो निवारण करते हैं वो होते हैं हनुमान जी। आपने कई बार देखा होगा कि कोई कथा में सोचने की सोचता है, टिकट भी हो जाता है और उस कथा में जाने को पूरी भूमिका तैयार कर लेता है, और ऐन वक्त पर कोई ऐसा कार्य आ जाता है कि वो उस कथा में नहीं जा पाता। तो इसका कारण क्या है? हनुमत बाबा उसकी टिकट को पास नहीं करते। तो इस कथा के आयोजक, नियोजक और जो करता धरता है वो हनुमत बाबा है। तो आइए हम सामूहिक रूप से हनुमत बाबा का कीर्तन करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले हनुमान अपने राम जी के काम आने वाले। रे मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से, मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से। मेरा मिलन करा दो राजा राम से, मेरा मिलन करा दो राजा राम से। देखिए भैया, ऐसे आनंद नहीं आएगा बैठे बैठे। बोलो जय श्री राम। खाते रहा हनुमान जी महाराज की। पूरे हाथ खोल दो सभी लोग। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले। ओ हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले, हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले। मैंने बोला है प्रसादी तेरे नाम से, मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से। मेरा मिलन करा दो मेरे
से बस कह दो, कवन सोकाज कठिन जग माही, कवन सोकाज कठिन जग माही, कवन सोकाज कठिन जग माही, कवन सोकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से, मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से। तेरा मिलन करा दो मेरे नाम से, तेरा मिलन करा दो मेरे